Welcome everyone in lecture number 15 of statistics। इस वीडियो में मैं आपको एस्टिमेशन के बारे में बताऊंगी। एस्टिमेशन क्या होता है और हम एस्टिमेशन को स्टैटिस्टिक्स में कैसे यूज करते हैं, कैसे हम स्टैटिस्टिक्स लगाकर एस्टिमेशन करते हैं, ये सब चीजें आज हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले हम एस्टिमेशन क्या होता है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, एस्टिमेशन का मतलब तो आपको हिंदी में पता ही होगा कि अनुमान लगाना होता है। बहुत सरल सा मीनिंग है इसका। तो जब when we are crossing a road and if we see a car approaching to us, then we estimate the speed of the car, distance between us and that car, our speed, etc. Having made these quick estimates, we decide whether to wait, walk or run. जब भी आप रोड क्रॉस करते हो तो आप क्या करते हो, आपका माइंड क्या करता है? जैसे ही कोई कार देखता है वो मतलब एस्टिमेट कर लेता है स्पीड ऑफ द कार, डिस्टेंस बिटवीन अस एंड दैट कार, आर स्पीड, ये सब एस्टिमेशन कर लेता है। और फिर आपको डिसीजन आप तुरंत डिसाइड करता है कि हमें रन करना है या वॉक करना है या वेट करना है ना। इसी तरह से जितने भी मैनेजर्स होते हैं बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में, वो भी एस्टिमेशन करते हैं, क्योंकि हर समय उनके पास पूरी इंफॉर्मेशन नहीं होती है डिसीजन लेने के लिए। विदाउट कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बिना ही उन्हें डिसीजन लेना पड़ता है, और इस सिचुएशन में एस्टिमेशन काम आता है। तो ये जो दो कंडीशंस मैंने आपको, दो एग्जांपल्स जो ऐसे दिए हैं, इन एग्जांपल्स में जो आउटकम है इन एस्टिमेशंस का, वो आउटकम, यहाँ पर जो आउटकम है वो आपको इफेक्ट करेगा, यहाँ पर जो आउटकम है वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगा। उतना ही सीरियस होगा जितना कि इस केस में आपका डिसीजन सीरियस है, उसी तरह यहाँ पर भी डिसीजन सीरियस होगा, मतलब कंपनी को इफेक्ट करेगा सीरियसली। ठीक है। तो लेकिन हम ये चिंता किए बिना कि फ्यूचर में क्या होगा, हम डिसीजन लेते हैं by making the estimations based on the present situation. तो स्टैट्स में एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम अनसर्टेनिटी के साथ डील करते हैं in decision making. That branch is called statistical inference. Statistical inference is that branch of statistics which is concerned with dealing uncertainty in decision making. It is actually based on estimation and hypothesis testing. दो चीजें होती हैं। तो इन दोनों में अंतर समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। A candidate for public office may wish to estimate the true proportion of voters favoring him by obtaining the opinion from a random sample of 100 eligible voters. किसी पब्लिक ऑफिस के लिए मान लीजिए एक पर्सन है या कैंडिडेट है जो उस पर्टिकुलर एरिया के लोगों का फेवर जानना चाहता है कि कितने लोग उसके फेवर में हैं। तो हम एक सैंपल ले सकते हैं 100 एलिजिबल वोटर्स का, और उस सैंपल की इंफॉर्मेशन के बेस पर हम इसको जर्नलाइज कर सकते हैं फॉर द होल पॉपुलेशन। तो जो सैंपल में फ्रैक्शन ऑफ वोटर्स मिलेगा हमें जो उस कैंडिडेट के फेवर में होंगे, मान लीजिए 80% हैं या 85% या 70%, जितने भी मिले, तो वो एस्टिमेट माना जाएगा ट्रू प्रपोर्शन ऑफ वोटर्स इन द पॉपुलेशन। तो ये एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल ऐसा एग्जाम्पल है
कि जहां पर हमने एस्टिमेशन यूज किया है, ठीक है, बेस्ड ऑन द सैंपल इंफॉर्मेशन। अब हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है? हाइपोथेसिस टेस्टिंग का मतलब होता है कि आप एक स्टेटमेंट को ट्रू मान लीजिए, हाइपोथेसिस। इसके लिए मान लीजिए आपके पास दो ब्रांड हैं, दो ब्रांड के प्रोडक्ट हैं, एक ब्रांड ए है और एक ब्रांड बी है। तो आपने ये मान लिया कि ब्रांड ए का प्रोडक्ट ब्रांड बी से बेटर है, ठीक है। अब हम कुछ इसमें टेस्ट लगाएंगे, टेस्ट लगाने के बाद हम हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट कर देंगे, दैट इज कॉल्ड हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग में आप टेस्ट यूज करते हो, स्टैटिस्टिकल टेस्ट, और एस्टिमेशन में हम सैंपल की इंफॉर्मेशन का यूज करके एस्टिमेशन करते हैं। दोनों में ये अंतर है। और एस्टिमेशन दो तरह का होता है मेनली, एक होता है पॉइंट एस्टिमेशन और दूसरा इंटरवल एस्टिमेशन। पॉइंट एस्टिमेट is a single number which is used to estimate an unknown population parameter. पॉइंट एस्टिमेट जैसे आप सैंपल का जो मीन है उसको यूज कर सकते हो टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन मीन। सैंपल का जो प्रपोर्शन है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक के लिए, वो आप यूज कर सकते हो टू एस्टिमेट पॉपुलेशन प्रपोर्शन फॉर दैट पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक। जैसे अभी हमने वोटर्स का एग्जाम्पल लिया था, जहां पर हमने सैंपल का 100 एलिजिबल वोटर्स का सैंपल लिया था और उसमें प्रपोर्शन देखा था फेवरिंग कैंडिडेट्स का, कि कि फेवरिंग कैंडिडेट्स कितने हैं उस पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। तो जो पॉइंट एस्टिमेट होता है वो एक नंबर होता है, सिंगल नंबर। उस नंबर की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू को हम यूज करते हैं टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। पॉपुलेशन पैरामीटर का मतलब ये है कि जैसे पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन प्रपोर्शन एंड सो ऑन। तो पॉइंट एस्टिमेट में हम क्या करते हैं, जैसा कि हमने अभी एक जो एलिजिबल वोटर वाला एग्जांपल लिया था, हम एक सिंगल क्वांटिटी फाइंड करते हैं फ्रॉम सैंपल सच दैट द सिंगल नंबर इज फेयरली क्लोज टू अननोन वैल्यू ऑफ द पैरामीटर ऑफ द पॉपुलेशन, कि जो सिंगल वैल्यू है वो पॉपुलेशन पैरामीटर के क्लोज हो। लेकिन इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं। पॉइंट एस्टिमेट इज ऑफन इनसफिशिएंट बिकॉज इट इज आइदर राइट और रॉन्ग। भाई सिंगल वैल्यू है, आप कैलकुलेट कर रहे हो, ये राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है। अनलेस एंड until we don't know the actual value or the error involved in it, we cannot make decision about its reliability. Suppose for an estimate of voters favoring particular candidate, the sample is taken. Sample मान लीजिए 500 pupils का sample लिया और it is found 350 is an estimate of voters that favor that candidate. उसमें से 350 लोग ऐसे हैं जो उस कैंडिडेट के फेवर में हैं। अब हमें ये नहीं पता कि एक्चुअल में कितने फेवर में हैं। यहाँ पे तो हमें दिख रहा है कि 500 में से 350 लोग उसके फेवर में हैं। अब जब तक हमें एक्चुअल वैल्यू नहीं पता होगी, एक्चुअल पॉपुलेशन साइज में से कितने एक्चुअल में उसके फेवर में हैं, हम कैसे कहते हैं कि इंफॉर्मेशन पॉपुलेशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आपको पता लगता है कि ये जो नंबर है ये एक्चुअल नंबर से केवल 10 कम है, तो इट इज अ गुड एस्टिमेट। और आपको पता लगता है कि ये एक्चुअल नंबर से 90 वोटर्स कम है, तो फिर ये बैड एस्टिमेट माना जाएगा, है ना। तो पॉइंट एस्टिमेट इज मच मोर यूजफुल व्हेन इट इज अकम्पनीड बाय एन एस्टिमेट ऑफ एरर। अगर हमें एरर पता लग जाए कि इसमें कितने % एरर है, तब वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए ज्यादा यूजफुल होगी।
इंटरवल एस्टिमेट क्या होता है? इंटरवल एस्टिमेट रेंज ऑफ वैल्यूज होती हैं विच इज यूज्ड टू एस्टिमेट द पॉपुलेशन पैरामीटर। अब यहाँ पे हम एक इंटरवल फाइंड करते हैं और जो इसमें जो एरर होती है वो दो तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो लेंथ ऑफ इट्स रेंज, उस मतलब इंटरवल की कितनी लेंथ है, और दूसरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर लाइंग विद दैट रेंज। और हमें ये पता लग जाए कि ट्रू पॉपुलेशन पैरामीटर की लाई करने की इस इंटरवल में कितनी प्रोबेबिलिटी है, तो हम मतलब उसकी रिलायबिलिटी पता कर सकते हैं। सपोज दैट अ सैंपल ऑफ पॉपुलेशन इज गिवन। Interval estimation consists of finding an interval determined by two end numbers, and these two end numbers are obtained by computation from sample values, and the interval is such that it is expected to contain the true value of parameter. तो ये जो दो एंड वैल्यूज हम निकालते हैं ये हम सैंपल की इंफॉर्मेशन से निकालते हैं, और एक बार जब इंटरवल एस्टिमेट हमें मिल जाता है तो हम प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं ऑफ द पैरामीटर लाइंग इन दैट इंटरवल एंड दस द एक्यूरेसी विद व्हिच द पैरामीटर इज बीइंग एस्टिमेटेड इन दैट इंटरवल। Length of the interval would also indicate the accuracy of the estimate. अगर इंटरवल की जो लेंथ है वो ज्यादा होगी तो you will be more confident to say that population parameters में लाई कर सकता है। अगर इंटरवल की लेंथ बहुत कम है so we will be less confident that whether the population parameter will lie in that interval or not. पॉपुलेशन पैरामीटर का मतलब है पॉपुलेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, पॉपुलेशन मीन, पॉपुलेशन वेरिएंस, पॉपुलेशन प्रपोर्शन एंड सो ऑन, ये पॉपुलेशन के पैरामीटर कहलाते हैं। और सैंपल से जो इंफॉर्मेशन मिलती है और उससे आप जो कैलकुलेशन करते हो वो सैंपल इंफॉर्मेशन कहलाती है। तो अगर हमने पॉपुलेशन, जैसे हम ये मान सपोज कि हम ये गैस करना चाहते हैं कि आगरा के लोगों की एवरेज इनकम कितनी है मंथली, तो भाई हम आगरा के, या तो हम ये करें कि आगरा के एक्चुअल लोगों को काउंट करें सारे और सबकी सैलरी पता करें और फिर उसका एवरेज निकालें। प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल व्हेन वी हैव लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज एंड लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स, रिसोर्स पर्संस, राइट। हमारे पास फैसिलिटीज कम है और टाइम भी कम है, तो उस केस में हम सैंपल का इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। तो सैंपल का हम कैसे यूज करेंगे? हम यहाँ पर कर सकते हैं, हम यहाँ पर एस्टिमेशन यूज कर सकते हैं, हम यहाँ पर पॉइंट एस्टिमेशन यूज कर सकते हैं। मतलब कि हम एक सैंपल कलेक्ट कर लें 100 पीपल्स का या 200 पीपल्स का आगरा के, और फिर उस सैंपल्स में जितने भी लोग हैं उनकी एवरेज निकालें, तो दैट इज कॉल्ड सैंपल एवरेज, सैंपल मीन। और उस सैंपल मीन को हम यूज कर सकते हैं एज एन एस्टिमेशन ऑफ पॉपुलेशन मीन, यानी कि पूरे आगरा के लोगों की एवरेज इनकम का एस्टिमेशन हम उस सैंपल के एवरेज से लगा सकते हैं। तो पॉइंट एस्टिमेशन का मतलब होता है सिंगल वैल्यू, और ये सिंगल वैल्यू राइट भी हो सकती है, रॉन्ग भी हो सकती है, अनलेस एंड अनटिल वी नो अबाउट द एरर इन्वॉल्व्ड इन इट। और इंटरवल एस्टिमेशन क्या होता है? इट गिव्स यू द रेंज ऑफ वैल्यूज। तो रेंज ऑफ वैल्यूज जब हमारे पास होती हैं और रेंज काफी बड़ी होती है तो उसमें पॉपुलेशन पैरामीटर के लाई करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर रेंज बहुत कम है, लेंथ ऑफ द इंटरवल बहुत कम है, तो पॉपुलेशन पैरामीटर के उस इंटरवल में लाई करने के चांसेस कम हो जाते हैं। है ना, समझ रहे हैं इस बात को? तो इस तरीके से हम अब हम आगे मतलब ये देखेंगे कि इन सब, ये तो हमें पता लग गया कि सैंपल मीन क्या होता है, मतलब सैंपल एस्टिमेशन क्या होता है और पॉइंट एस्टिमेशन क्या होता है, पॉइंट एस्टिमेशन और इंटरवल एस्टिमेशन, सॉरी। तो अब हम ये आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगी कि पॉइंट एस्टिमेशन कैसे करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं इसकी वैल्यू, और सैंपल एस्टिमेशन, सॉरी इंटरवल एस्टिमेशंस की वैल्यू कैसे निकालते हैं, मतलब कैसे हम इंटरवल फाइंड करते हैं
और कैसे हम उस इंटरवल का यूज करते हैं इन एस्टिमेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। एंड इफ यू liked my videos and this lecture also, you please share it and subscribe my channel. Okay, thank you very much.